नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजे आ गए हैं। इसमें 40 नगर पालिका और 5 नगर निगम में चुनाव थे और 5 नगर निगमों में महापौर के भी चुनाव हुए थे और महापौर मध्य प्रदेश में जनता सीधे चुनती है। पूर्व में मतलब जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें 5 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था। आज जब नतीजे दोपहर बाद आए हैं तो 5 में से 3 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई है। यानी इस चुनाव में बीजेपी 3 सीट पर चुनाव हार गई और बीजेपी मतलब अगर प्रतिशत की बात करें तो 50% से अधिक सीटें बीजेपी इस चुनाव में हार गई है। यानी दूसरे चरण में 5 नगर निगम जहां पर महापौर के चुनाव हुए उनमें मुरैना, कटनी, देवास, रतलाम और रीवा था। इन 5 जगहों पर पूर्व से बीजेपी का कब्जा था और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा झटका है मुरैना और रीवा की हार से लगी है। मुरैना केंद्रीय जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका गढ़ माना जाता है और वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई है। इसके साथ ही विंध्य में रीवा सबसे बड़ा जिला है और रीवा में भी बीजेपी चुनाव हार गई है। वहीं कटनी में बीजेपी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है और वहां से प्रीति संजीव सूरी ने जीत हासिल की है। प्रीति पहले बीजेपी में ही थी लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से वह नाराज हो गई थी और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई थी और उन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल की है और बीजेपी उम्मीदवार को भी वहां पर उन्होंने पटखनी दी है। बीजेपी उम्मीदवार कटनी में दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं दूसरे चरण के खासकर, तो उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। और ये नतीजे तब आए हैं जब मध्य प्रदेश में 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इन जगहों पर बीजेपी इस बार के निकाय चुनाव में काफी जोर लगाई थी और वर्षों से इन इलाकों में बीजेपी का अपना प्रभुत्व रहा है और इस कई जो कद्दावर नेता हैं उनका यह इलाका गढ़ रहा है और उन इलाकों में बीजेपी चुनाव हारी है। सबसे पहले मुरैना की बात कर लेते हैं। मुरैना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका है लेकिन बीजेपी वहां चुनाव हार गई है। वहां के महापौर शारदा सोलंकी बनी है। उन्होंने बीजेपी के मीना जाटव को पटखनी दी है। कटनी भी बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वी डी शर्मा, उनका क्षेत्र आता है और उन्होंने खूब मेहनत इस चुनाव में की थी। उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां जाकर रोड शो भी किया था लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा है और निर्दलीय उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत गई है। रीवा नगर निगम पे भी बीजेपी का बीते मतलब 2 दशक से अधिक वक्त से कब्जा था मगर इस बार कांग्रेस ने वहां से मारी की है और 23 वर्ष बाद उस सीट पर कब्जा कर लिया है। इसी तरीके से 2 जगह से जो बीजेपी के लिए है वो अच्छी खबर आई। देवास में उनके उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। रतलाम में प्रहलाद पटेल चुनाव जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नगर निगम के जो महापौर के इलेक्शन थे उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि जो वार्ड के चुनाव हुए थे नगर निगमों में उनमें इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। कई जगहों पर मेयर के इलेक्शन हार गए लेकिन वार्ड जो जीतने वाली पार्टी है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के हैं। इसके साथ ही अगर नगर पालिका चुनाव की बात करें तो नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन इस बार बेहतर रहा है और 25 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी मतलब नगर पालिका अध्यक्ष बनाने की स्थिति में है। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर यही जो दूसरे चरण के नतीजे हैं वो यही